नमस्कार, स्वागत है आपका द ट्रुथ 24 में। मैं हूं अभिषेक दुबे। ध्रुव राठी, इनको तो आप सभी जानते होंगे, इनके वीडियोस आपने देखे होंगे, इनकी कमेंट्री आपने सुनी होगी। इनके एक्सप्लेनर वीडियोस दुनिया भर के हैं, 700-800 से ज़्यादा एक्सप्लेनर वीडियोस बना चुके हैं ये, और ज़्यादातर बीजेपी के खिलाफ बनाते हैं। अभी 4 दिन पहले इन्होंने एक इंटरव्यू दिया किसी एक यूट्यूब चैनल को। एक महिला उनका इंटरव्यू ले रही थी और ये इंटरव्यू भारत में नहीं हुआ है, ये इंटरव्यू हुआ है दुबई में। दुबई में 1.5 घंटे के आसपास का ये इंटरव्यू है और उसमें ध्रुव राठी ने ये बताया है कि वो कैसे आगे बढ़े हैं और उनकी सोच क्या है देश को लेकर, यानी कि भारत को लेकर, भारत की पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर, भारत की एस्ट्रोलॉजी को लेकर, भारत के धर्म को लेकर, यहाँ के बाबाओं को लेकर क्या सोचते हैं वो। अब ध्रुव राठी क्योंकि जब भी चुनाव आता है या चुनाव से पहले अपने एक्सप्लेनर वीडियोस में लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, तो ये भी तय है कि बीजेपी सोशल मीडिया भी उनके खिलाफ खबरें चलाएगा। और जब उस महिला ने उनसे पूछा कि आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं या आरएसएस क्या है, तो उन्होंने कहा कि आरएसएस जर्मन शेफर्ड है, यानी कि आरएसएस कुत्ता है, सीधा सीधा उनके शब्दों में। और नरेंद्र मोदी की बात हुई जो कि इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसको इस देश के 140 करोड़ जनता ने चुना है अपने वोटिंग अधिकार से। वो इनकी नजर में डंकी हैं, यानी कि गधा है, यानी कि इस देश के 140 करोड़ लोग गधे हैं। अब आप सोचिए कि इस देश से बाहर बैठकर ये इस देश के 140 करोड़ व्यक्ति को गधा बोल रहे हैं, क्योंकि उस 140 करोड़ के व्यक्तियों ने अपने गधे वाले दिमाग से एक गधे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया। अब इनकी ये सोच है, इनकी ये भाषा है, और अपने इंटरव्यू में ये कह भी रहे हैं कि मैं कभी गाली नहीं देता, मैं कभी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। तो जर्मन शेफर्ड किसी एक संस्था को कहने के बारे में आपकी क्या राय है? क्या जर्मन शेफर्ड किसी इंसान के लिए एक सुजतित शब्द है, अच्छा शब्द है? आप इसको एक अच्छी भाषा मानेंगे? एक देश के प्रधानमंत्री को, संवैधानिक पद है, उसको अगर गधा बोला जाए, डंकी बोला जाए, तो यह अच्छी भाषा है? यह जरूरी नहीं है कि आम बोलचाल की भाषा में जो गालियां दी जाती हैं वही दी जाए तभी अभद्र भाषा की बात होगी। अब इनको इस देश के तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको छोड़कर सिर्फ बीजेपी के अंदर ही प्रॉब्लम दिखाई देता है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने देखी हैं और समझी हैं। उनका यह कहना है कि आरएसएस जर्मन शेफर्ड है, उनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गधे हैं, डंकी हैं। बागेश्वर बाबा वो कह रहे हैं कि वो अपनी दुकान चलाते हैं, बकवास करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और धोखे में रखते हैं, यानी कि फर्जी बाबा हैं। उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी पर बात करते हैं, कहते हैं कि इस देश का एस्ट्रोलॉजी फर्जी है, लोगों को बेवकूफ बनाने का एक बहुत बड़ा बाजार है एस्ट्रोलॉजी। बीजेपी सोशल मीडिया के बारे में ये कहते हैं कि बीजेपी की सोशल मीडिया, जैसे ही मैं कुछ बोलता हूं बीजेपी के खिलाफ, तो हर एंगल से बीजेपी की सोशल मीडिया हमारे ऊपर हमला शुरू कर देती है। तो आप उल्टा बोलते क्यों हैं? मत बोलिए। दूसरा, कांग्रेस को लेकर इन्होंने कहा कि कांग्रेस आलसी है, कांग्रेस ये सोच रही है कि लोग अपने आप इनके कामों से नाराज हो जाएंगे, उसके बाद हमें ऑटोमेटिक मौका मिल जाएगा, यानी कि कांग्रेस काम नहीं करना चाहती है। चलिए, अच्छी बात कही आपने। इस देश में एक जो विपक्षी पार्टी है वो अगर मजबूत होगी तो सरकार पर निरंकुश ना होने पर लगाम लगता है। यह जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना चाहिए, लोगों से जुड़े जो मुद्दे हैं वो उठाने चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए, सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए, सरकार से भिड़ना चाहिए, संसद में सरकार से सवाल पूछने चाहिए और लोगों तक सच्चाई पहुंचानी चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही है। और यही कारण है कि 2014 से लेकर 2024 तक लगातार बाहर है और कई प्रदेशों से बाहर हो चुकी है। लेकिन एक बात समझदारी की इन्होंने की, उसके बाद जितनी बातें इन्होंने की हैं वो ध्रुव राठी के मुंह से बकवास है। ध्रुव राठी का अभी मैं यूट्यूब चैनल देख रहा था,
700, 750, 800 के आसपास इन्होंने वीडियोस बना रखे हैं। 30 मिलियन से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर्स हैं। और ये इन्होंने वीडियोस सबसे ज़्यादा किस पर बनाए हैं? मोदी पर। रियलिटी ऑफ मोदी, यानी कि मोदी की असलियत क्या है, मोदी द रियल स्टोरी, मोदी की सच्चाई और उनकी असली कहानी क्या है, रियलिटी ऑफ ब्रेन वॉश, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे इस देश के 140 करोड़ जनता का ब्रेन वॉश करके लगातार कुर्सी पर बने हुए हैं। बिग एक्सपोज्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सपोज हो गए। डरा हुआ डिक्टेटर, नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, इसीलिए ऐसे फैसले लेते हैं जो लोगों को दबाता है, यानी कि लोगों को परेशान करने वाला। इंडियाज बिगेस्ट स्कैम, देश का सबसे बड़ा स्कैम, इस पर इन्होंने वीडियो बनाया है। ब्लैकमेलिंग, ब्लैकमेल करने वाले वीडियोस हैं। द डिक्टेटर, राम मंदिर पर भी इन्होंने वीडियो बनाया है, और बाबा का फ्रॉड। ये बहुत सारे वीडियोस हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे पूरे इनकी वीडियो की लिस्ट एक लाइन से। इन्होंने बहुत सारे एक्सप्लेनर वीडियोस बनाए हैं। चलिए ठीक है, सत्ता के खिलाफ सवाल पूछे जाने चाहिए। जो सत्ता में होता है वही जवाब देने की जिम्मेदारी भी लेता है, क्योंकि जो सरकार में होता है वही देश की सेवा और देश को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन क्या इससे पहले कांग्रेस की सरकार यहां पर थी, उस पर कोई एक्सप्लेनर वीडियो आपने बनाया है? चलिए 2014 के बाद आपने सबसे ज्यादा वीडियोस बनाए होंगे, तो क्या 2014 के बाद बाकी के राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं थी? क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं थी? क्या कर्नाटक में राजस्थान की सरकार नहीं है? क्या इसके अलावा तमाम जो स्टेट्स हैं, तमिलनाडु है, कई स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश हैं, और भी अलग अलग स्टेट हैं, अगर एनडीए रूलिंग स्टेट्स को छोड़ दें तो उसके अलावा तमाम ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर कांग्रेस की या उनके गठबंधन की सरकार है, लेकिन उस गठबंधन की सरकार से इनके सवाल एक भी नहीं। कांग्रेस के राहुल गांधी के बारे में एक भी एक्सप्लेनर वीडियो नहीं है। प्रियंका गांधी के बारे में एक भी एक्सप्लेनर वीडियो नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस के किसी बड़े नेता के बारे में कोई भी एक्सप्लेनर वीडियो नहीं है। तो क्या सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चोर हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर ही सारी कमियां हैं? क्या 2014 से पहले इस देश में राम राज्य था? क्या इस देश में 2014 से पहले कभी कोई घोटाला नहीं हुआ? क्या 2014 से पहले कभी कोई बड़ा स्कैम खुलकर सामने नहीं आया? क्या 2014 से पहले कांग्रेस के शासन में कभी भी निरंकुशता या डिक्टेटरशिप नहीं दिखाई दी? क्या 2014 से पहले जितने भी काम होते थे वो सब ठीक थे? क्या 2014 से पहले देश की विदेश नीति सबसे अच्छी थी और 2014 से लेकर 2024 में विदेश नीति सबसे खराब हो गई? ध्रुव राठी मुस्कुराकर बड़े आराम से, बड़े प्यार से, साफ साफ शब्दों में एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं और देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उनके ये वीडियोस की लिस्ट है, इसमें कहीं आप दिखा दीजिए, आप खुद समझदार हैं ये सोचने और समझने के लिए कि क्या इस देश में बीजेपी के अलावा किसी में कोई कमी नहीं है। इतनी सारी पार्टियां हैं, इतने सारे गठबंधन के दल हैं, किसी पर ज्यादा वीडियो नहीं है। इक्का दुक्का मुझे दिखा हुआ है आम आदमी पार्टी, एक वीडियो, ज्यादा नहीं है, उसके अलावा किसी पर वीडियो नहीं है। लेकिन जो भाषा की मर्यादा है उसको आपको कंट्रोल करना चाहिए। ध्रुव राठी अगर इस देश के प्रधानमंत्री को गधा बोलते हैं तो उनको यह अधिकार किसने दिया? आप 140 करोड़ की जनता जिसको चुनकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाती है उसे गधा कह रहे हैं, यानी कि देश को आप गधा कह रहे हैं, देश की जनता को गधा कह रहे हैं। आरएसएस एक संस्थान है, वो अपना संस्थान चलाती है, उसका किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। आप आरएसएस की तुलना जर्मन शेफर्ड से करते हैं, यह कौन सी भाषा है? तो ध्रुव राठी जिस तरीके से वीडियोस बना रहे हैं और जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनके कैबिनेट के मंत्रियों पर, आरएसएस पर तीखी टिप्पणी करते हैं, उनकी जिस तरीके की अनर्गल भाषा होती है, उससे यह साफ और क्लियर है
कि वो एक तरफा बात करते हैं, किसी के बहकावे में आके बात करते हैं, किसी एक पार्टी के लिए काम करते हैं और एंटी बीजेपी काम करते हैं। यह उनके ऊपर आरोप नहीं है। उनके वीडियोस अगर कोई देख लें तो वो क्लियर हो जाएगा कि मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है। वो अपने आप को निष्पक्ष बताते हैं, लेकिन निष्पक्षता उनकी